तेरे कॉल सेंटर स्कैम है सारा। अरे जोम की थी, आपका पैकेज कहते हैं कल खत्म हो रहा है, लगवा लें। मैंने पैकेज आज किया, मुझे नहीं पता कल मैंने लगवाना है। पिछले 6 महीने से मैं जोम की सिम यूज कर रहा हूँ। बेवकूफ लोग जी। अभी हम कहाँ पे थे यार? हेलो ब्रह्माइट में। सारा मूड ऑफ कर दिया। अभी हम पढ़ क्या रहे थे? फिर सर हम लोप्रोमाइड कर रहे लोब्रामाइड थे। फार्मा पढ़े हैं। हाँ, तो आगे लिखें। तो लोपरामेड जो है, ये हम किस में इस्तेमाल नहीं करते ब्रोस? सर अभी वो सिक्रेटरी डायरी और वाइपोमा तक इन्फेक्शियस पहुंचे थे, बाद डायरिया में में। आपकी आवाज अटक रही थी काफी। चले, तो जहाँ पे सिक्रेटरी डायरिया हो ना, वहां पे हम जो है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लोपरामाइड जो ओपियाइड्स हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन की सेक्रीशंस को क्या करते हैं ब्रोस? स्टॉप करते हैं। तो इंटर जहाँ पे सेक्रेटरी डायरिया हो वहां पे हम इनको दे सकते हैं। जिस तरह वाइपोमा हो गया हमारा, ठीक है, हमारा जो है वो कॉलरा हो गया, सेक्रीशंस उसमें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा मैंने और भी कुछ बताया था, ब्रेन से निकल गया। लेकिन इनको इन्फेक्टिव डायरिया में नहीं देना, क्योंकि इन्फेक्टिव डायरिया जो होगा उसमें जब सेक्रीशंस कम होंगी तो और वर्स होगी कंडीशन। ठीक है, तो इनको हम डायरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ओपियाइड्स की वजह से तो नींद आती है, क्या टोनोफ्लैक्स खा के नींद आती है ब्रोस? ओपियाइड्स नींद आती है कि नहीं आती? आती है सर। आती है। लेकिन इनसे नहीं आती, क्योंकि ये ब्रेन में एंटर नहीं होती। ये जो लोप्रामाइड ओपियाइड है, ये आपकी सीएनएस के अंदर एंटर नहीं होती। ठीक है, तो ये सीएनएस के अंदर एंटर नहीं होती, इसलिए आपने इनको जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, सॉरी, सीएनएस के अंदर एंटर नहीं होती। ठीक है, अच्छा, इसलिए इससे नींद नहीं आती। नेक्स्ट लिखें जी। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं उल्टियों की, वॉमिटिंग की मेडिसिन कौन कौन सी है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आ जाती है जी ऑन्डेंसेट्रॉन है जी, और ग्रेनीसेट्रॉन है। ये दो दवाइयां आपने सुनी होंगी, ऑन्डेंसेट्रॉन एंड ग्रेनीसेट्रॉन है। तो अब ये बेसिकली ड्रग्स करती क्या है? ये ड्रग्स के मैकेनिज्म आपने याद रखने हैं। हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, 5HT3। ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये HT3 सेरोटोनिन को HT सेरोटोनिन को कहते हैं। तो बेसिकली ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं ना। तो अगर आपसे को पूछ ले कि ये जो ऑनरेनसेट्रॉन है, ग्रेनिसेट्रॉन है, ये कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, आप सिंपल को सेरोटोनिन रिसेप्टर्स या 5HT3 रिसेप्टर्स, ये इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। और ये रिसेप्टर जब ब्लॉक होंगे तो आपके वॉमिटिंग रुक जाती है ना। इसलिए ये ज्यादातर आपकी ये ऑनलाइन सेट्रोना कहाँ पे यूज होती है? जहाँ पे आपको कीमोथेरापी चल रही हो। पेपर में एमसीक्यू आता है आपको अक्सर कि आपको एक पेशेंट, कैंसर का पेशेंट है, उसको कीमोथेरापी हो रही है। कीमोथेरापी से ना उल्टियां बहुत आती हैं। कीमोथेरापी बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करती है। तो ये डेंस सिंड्रोम। ऑनलाइन सेट्रोन देते हैं, ठीक है। तो ये पेपर का क्वेश्चन आता है। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपका जो ऑन, अगर फिर भी वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं होती, अगर आपको कभी इस तरह का हाउस जॉब के दौरान एनकाउंटर हो गया, पेशेंट की वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रही, ऑन सेट इंजेक्शन भी लग गया है पेशेंट की, फिर भी वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रही, फिर आप साथ क्या ऐड कर दो? जी ब्रो, डेक्सा, स्टीराइड। तो स्टीराइड प्लस ऑनसेट सबसे इफेक्टिव मेथड है वॉमिटिंग रोकने का। ये हम तब लगाते हैं स्टीराइड और डेक्सा, डेक्सा और साथ में ऑनडेनसेट्रॉन, जब हमारे पास जो है वो वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए कोई हल ना निकल रहा हो, तो फिर हम डेक्स ऐड कर देते होते हैं। जी ब्रोस, क्लियर है? यस सर। अच्छा, ऑनलाइन से ट्रोन जो होती है, ये ईसीजी पे हमने पढ़ा था, क्यूटी इंटरवल, ये उसको क्या करती है? प्रोलॉन्ग करती है। इसीलिए क्या ऑनलाइन से ट्रोन देने से एरिथमिया हो सकता है, हार्ट के रिदम का मसला बन सकता है? एरिथमिया हो सकता है, हार्ट के रिदम का मसला बन सकता है ब्रोस? यस सर। यस बन सकता है ना। सर। तो यस, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होने से एरिथमिया हो सकता है। तो ऑनसेट जो है ऑनलाइन से ट्रोन
जरा हार्ट के पेशेंट में जरा केयरफुली आपने इसको देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली ड्रग है जी मेटोक्लोप्रामाइड, वॉमिटिंग की। मेटोक्लोप्रामाइड जो ड्रग है, ये आपके डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। ये आपके डोपामिन D2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ब्लॉक करती है। मेटोक्लोप्रामाइड आपकी डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। इसको भी हम वॉमिटिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड के दो तीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक तो मेटोक्लोप्रामाइड को वॉमिटिंग में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम लोगों ने कल पढ़ा था गैस्ट्रोपैरेसिस डायबिटिक पेशेंट में। Yes, sir. गैस्ट्रोपैरेसिस, तो डायबिटिक पेशेंट हो, उनका स्टमक पैरालाइज हो जाते हैं ना, तो डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस के अंदर हम मेटोक्लोप्रामाइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मेटोक्लोप्रामाइड हम लोग डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटोक्लोप्रामाइड जो है वो, क्योंकि ये प्रोकाइनेटिक भी है ना, ये इंटेस्टाइन की मोटिलिटी भी बढ़ाती है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करती है, और डायबिटिक पेशेंट में यूज करते हैं। तो आपको पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे कि मेटोक्लोप्रामाइड, एक तो आपका प्रोकाइनेटिक ड्रग कौन सी है, वॉमिटिंग में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो प्रोकाइनेटिक है, तो क्या लिखोगे? इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी बढ़ाती है, Metoclopramide. जे ट्रैक की, और मेटोक्लोप्रामाइड। तो क्या किसी पेशेंट को उल्टियां आ रही हो और डायरिया हो, मेटोक्लोप्रामाइड देंगे? उसमें ना दो, क्योंकि उल्टियां तो रुकेंगी, लेकिन डायरिया क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होगा। इसीलिए आप वहां पे ऑनसेट दो, ऑनडेनसेट्रॉन दो, क्योंकि ऑनडेनसेट्रॉन कॉन्स्टिपेशन करती है, कॉन्स्टिपेशन करती है। अगर किसी पेशेंट को उल्टियां भी हैं और पोटियां भी हैं, ऑनसेट से उल्टियां भी कंट्रोल होंगी और पोटियां भी। ये ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन भी तो पोटी भी कम हो जाएगी पेशेंट की आना, जो डायरिया उसको है। तो अगर एक पेशेंट को डायरिया भी है और वॉमिटिंग भी है, तो वहां पे क्या दो जी ब्रोस? Ondansetron. ऑनडेनसेट्रॉन, वॉमिटिंग भी रुकेगी और डायरिया भी रुकेगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट को सिर्फ वॉमिटिंग है, फिर वहां पे क्या दे दो? जी ब्रोस, मेट्रोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड। तो मेटोक्लोप्रामाइड आपकी जो है वो क्या करती है, मोटिलिटी को भी बेहतर करती है, वॉमिटिंग को भी कंट्रोल करती है। इसे डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस में भी देते हैं कि मेटोक्लोप्रामाइड से डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं। क्या पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट को मेटोक्लोप्रामाइड दोगे? पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट को नहीं। नो। पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट में पहले डोपामिन के रिसेप्टर सही काम नहीं कर रहे होते, तो पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट में मेटोक्लोप्रामाइड आपने नहीं देनी, क्योंकि पार्किंसन डिजीज में पहले ब्रेन में डोपामिन नहीं होता, पहले डोपामिन रिसेप्टर्स सही काम नहीं कर रहे होते। ऊपर से आप जब मेटोक्लोप्रामाइड दोगे तो आपके पेशेंट को पार्किंसन डिजीज वर्स होगी। या अगर आप किसी पेशेंट को ज्यादा देर तक मेटोक्लोप्रामाइड दोगे, क्या उसमें पार्किंसन डिजीज वाले सिम्टम आ जाएंगे? जब डोपामिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक Yes, होते हैं sir. तो पार्किंसन डिजीज वाले सिम्टम्स आते हैं। तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम। इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम। तो क्या मेटोक्लोप्रामाइड देने से डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक हुए? यस। तो क्या डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक होने से पार्किंसन डिजीज के सिम्टम आएंगे? आ सकते हैं। उन सिम्टम्स को हम क्या कहेंगे जी ब्रोस? Extra pyramidal symptom. एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स भी पेशेंट को आ सकते हैं, ठीक है। लाइक उसको ब्रैडिकाइनेसिया हो सकता है, मसल्स की मूवमेंट स्लो डाउन हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह है। उसके अलावा एकथीजिया होता है, ठीक है, वो डिफरेंट हम न्यूरो में पढ़ेंगे। तो मेटोक्लोप्रामाइड कौन से पेशेंट्स में अवॉइड करनी है? पार्किंसन वाले पेशेंट्स में। मेटोक्लोप्रामाइड कौन से पेशेंट को देंगे? गैस्ट्रोपैरेसिस वाले पेशेंट में, ठीक है। मेटोक्लोप्रामाइड ये जो लड़कियां क्लास ले रही हैं, अगर यंग लड़कियों में, आपकी उम्र में 20 से 30 साल की एज की लड़कियों में, मेटोक्लोप्रामाइड क्या कर सकती है? ऑक्यूलोगायरिस क्राइसिस कर Right. सकती है। मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन लगा और आंखें ऊपर को मुड़ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की बहाने कर रही है, उसकी आंखें ऊपर को मोड़ ली है उसने। वो मेट्रोक्लोप्रामाइड क्या कर सकती है काश? जी ब्रोस, आपके आईज की मसल्स की क्या हो गई है? कंट्रैक्शन हो गई है, इसलिए आई बॉल क्या चला गया? जी ब्रोस, ये मेट्रोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन Upward लगा है movement. और ये आंखें इस तरह ऊपर को मुड़ गई। तो ये मसल कंट्रैक्शन की वजह से हुए हैं। तो क्या इसको हम ठीक कर सकते हैं? यस। यस, हमें मसल्स की कंट्रैक्शन को क्या करना है? ब्लॉक करना है ना।
तो आंखें खुद ही ठीक हो जाएंगी। तो हम क्या देंगे? एंटी मस्कैनिक ड्रग देंगे। एंटी मस्कैनिक हम जो है वो ड्रग देंगे, जिससे क्या होगा, आपके जो ये ऑक्यूलोराइटिस क्राइसिस है, ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें मेरे से ड्रग निकल गई है। एबल भी दे एबल भी दे सकते हो। ठीक है, एबल भी दे सकते हो, क्योंकि एबल जो होती है, एबल गोली जो एलर्जी की है, वो भी एंटीमस्कैनिक इफेक्ट करती है। इसका स्पेसिफिक ड्रग थी यार, आती पेपर में, नाम मुंह से निकल गया। एक मिनट है, तो मैं भी बताता हूँ। एक मिनट है तो। हाँ, बेंस्ट्रोपीन है, प्रोसाइक्लिडिन। तो बेंस्ट्रोपीन, अगर आपको किसी लड़की को इंजेक्शन लगा है मेटोक्लोप्रामाइड का, यंग फीमेल्स को अक्सर ये रिएक्शन होता है। तो मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन लगा है, आंखें ऊपर को मुड़ गई हैं, तो आप बेंस्ट्रोपीन भी दे सकते हो, या प्रोसाइक्लिडिन भी दे सकते हो। ये एंटी मस्करनिक ड्रग है ना, तो एबल भी दे सकते हो इमरजेंसी में, आपके पास और कुछ नहीं है तो। तो ये आपकी ड्रग्स हैं, वो ऑक्यूलोराइटिस क्राइसिस को ठीक करेंगी। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर का, जरूर याद रखना जी। ब्रोस, आगे चलें जी। यस सर। अच्छा, उसके बाद बस ठीक है, ये आपने मेन मेन चीजें याद रखनी है। उसके बाद है जी, कहते हो तो करवा देता हूँ, लिखो जी। कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स, एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स। कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स कहते हैं जो चीजें कब्ज को ठीक करते हैं, उन्हें लेग्जेटिव्स कहते हैं ना। बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स, मतलब ये चीजें क्या करेंगी, आपकी पोटी को जाके एक तो सॉफ्ट करती हैं, और दूसरा इंटेस्टाइन के अंदर उसकी मूवमेंट को जरा अच्छा करती हैं। इसे कहते हैं बल्क फॉर्मिंग। ये कौन सी ड्रग्स होती हैं? मिथाइल सेलुलोज। मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, एक मिथाइल सेलुलोज होता है, और एक सीलियम होती है। मिथाइल सेलुलोज एंड सीलियम, ठीक है। तो ये जो आप लोगों ने सुना है जी ब्रो, ये क्या उसको कहते होते हैं, हमारी अम्मियां जो पीती होती हैं दूध में डाल के, हमारे छिलका। बाबा जी, इस इसबगोल का सिल्का। तो ये जो है, बेसिकली ये सारे फाइबर्स होते हैं ना। तो आपने सीरियम हस्क लेना है, या मिथाइल सेलुलोज लेना है। ये लैक्सेटिव्स हैं, ये आपकी पोटी को बल्क की शक्ल इख्तियार करवाते हैं। ये बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स हैं। ये क्या करते हैं, जब आप ये ड्रग्स लोगे ना, ये इनसे होगा क्या, इनसे होगा ये कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर पानी सेक्रेट होगा, वाटर सेक्रेट होगा। ये बेसिकली फाइबर्स हैं। ये जो मिथाइल सेलुलोज एंड सीलियम है, ये बेसिकली फाइबर है। ठीक है, तो ये फाइबर्स हैं। फाइबर्स कवर्स ठीक करते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, जब आप ये खाओगे, इंटेस्टाइन के अंदर वाटर क्या आएगा, सेक्रेट क्या होगा, पानी, वाटर सेक्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिससे आपकी कब्ज ठीक होगी जी। ब्रोस, क्लियर है? ये इतना इतना याद रखना है। यस सर। तो इनका साइड इफेक्ट क्या है? पेट पेट फूल जाता है, ब्लॉटिंग होती है, गैस करती है, ब्लॉटिंग होती है। उसके बाद दूसरा होता है जी ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। अब यार आपको लफ्ज का आंसर से ही, लफ्ज पढ़ के पता चल रहा है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स ने क्या करना है, इंटेस्टाइन के अंदर वाटर खींचना है, ऑस्मोसिस करनी है, ताकि आपके पखाने के अंदर पानी आए, ज्यादा आए। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स ने क्या करना है जी ब्रोस, इंटेस्टाइन के अंदर
वाटर क्या करना है, खींचना है, सेक्रीट करवाना है, आसान अल्फाज में। इन्होंने पानी को, आपकी पोटी सख्त है, उसको नरम करना है, उस पोटी को सॉफ्ट करना है, उसके अंदर पानी ऐड हो जाए तो सॉफ्ट हो जाएगी। जी ब्रोस। तो ये ड्रग्स क्या यस सर। करेंगी, Yes, ओस्मोसिस sir. करवाएंगी, ओस्मोसिस करवाएंगी। लैक्टुलोज सिरप हमने पढ़ा था हेपेटिक एंड कैफ में। लैक्टुलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, ये चीजें याद रखनी आती हैं। मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सारी ड्रग्स, लैक्टुलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये सारी ड्रग्स इंटेस्टाइन में जाएंगी और पानी को खींचेंगी, अपनी तरफ पानी को खींचेंगी, ओस्मोसिस करेंगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक होगी, आपकी पोटी के अंदर पानी ज्यादा मिक्स होगा, जिससे आपकी पोटी नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। जी ब्रोस, क्लियर है जी। Yes, sir. यस, उसके बाद ये सिंपल सिंपल मैकेनिज्म है, कोई औखा मैकेनिज्म नहीं है। अगर अगर आप इसबगोल का सिरका पीते हो, आप क्या कहोगे, ये कौन सा लेक्सेटिव है, बल्क फॉर्म में, ठीक है। अगर आप लैक्टुलोज सिरप देते हो, आप कहोगे ये क्या करवाएगा, इंटेस्टाइन में जाके ऑस्मोसिस, वाटर खींचेगा अपनी तरफ, जिससे आपकी पोटी के अंदर पानी ऐड हो जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद होती है स्टिमुलेंट्स लेक्सेटिव्स, स्टिमुलेंट लेक्सेटिव्स, ये इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करती हैं। ये इंटेस्टाइन के न्यूरॉन्स को क्या करेंगी जाके, जी ब्रोस, इंटेस्टाइन के न्यूरॉन्स को जाके क्या करेंगी, Stimulate. स्टिमुलेट करेंगे। बेसिकली इंटेस्टाइन के नर्वस सिस्टम को जाके स्टिमुलेट करती हैं। ये ड्रग्स क्या करेंगी, इंटेस्टाइन के नर्वस सिस्टम को जाके, न्यूरॉन्स को जाके स्टिमुलेट करेंगी। जब इंटेस्टाइन के न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होंगे, इंटेस्टाइन की कंट्रैक्शन होगी, मोटिलिटी होगी, कब्ज खुल जाएगी इंटेस्टाइन जब कंट्रैक्ट करेगी। यस, तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स क्या करते हैं, आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ाते हैं, इंटेस्टाइन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। इसमें कौन सी ड्रग है, बिसाकोडाइल, ठीक है, और आपकी सेना, ये दो ड्रग्स, बिसाकोडाइल एंड सेना, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स क्या करते हैं, ये दोनों ड्रग्स आपकी क्या करती हैं, ये दोनों ड्रग्स आपकी इंटेस्टाइन के न्यूरॉन्स को ये मैकेनिज्म आते हैं पेपर में, तो आपको एनएलई में तो मुश्किल ही आएंगे, लेकिन यूएसएमएलई में आते हैं, लैब में आते हैं। कि बताओ जी, एक पेशेंट कौन सी ऐसी ड्रग है जो इंटेस्टाइन को की मोटिलिटी को बढ़ाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए मिथाइल सेलुलोज, लैक्टुलोज, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बिसाकोडाइल। तो आप क्या लिखोगे आंसर, जी इस तरह आपने पेपर में आंसर लगाना है। कौन सी ड्रग्स हैं जो इंटेस्टाइन में पानी सेक्रेट कर, ऑस्मोसिस करवाएंगी, ठीक है। कौन सी ड्रग्स हैं जो बल्क फॉर्मिंग करवाएंगी, कौन सी ड्रग्स हैं जो इंटेस्टाइन के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेंगी। उसके बाद इमोलियंट, उसके बाद होते हैं जी इमोलियन लैक्सेटिव, इमोलियन लैक्सेटिव। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इमोलियन लैक्सेटिव्स कैसे काम करते हैं, मैं आपको किस तरह बताऊं। हम्म हाँ, चले देखो, जब आप कोई ऐसी जमीन पे ऑयल गिराओ, जमीन पे ऑयल गिराओ, आप ऊपर से स्लिप हो जाओगे, यस सर। Yes, sir. क्योंकि जमीन, क्योंकि आप क्यों ऊपर से गिर गए हो, उस ऑयल से आप स्लिप क्यों हो गए हो, क्योंकि वहां नीचे चिकनाई थी। ऐसे ही है, वो आपकी फ्रिक्शन, जमीन के साथ पकड़ कम हो गई ना, जमीन के साथ आपके पाँव की पकड़ क्या हो गई, जी ब्रोस, Come on, baby. कम हो गई। ये है इमोलियन, इमोलियन इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या करती हैं, उस रेजिस्टेंस को कम करती हैं। ये इंटेस्टाइन की दीवारों के साथ जाके क्या करती हैं, चिमक जाती हैं, और जिससे क्या होता है, जो पोटी आगे गुजरती है, वो ऐसे स्लिप होके गुजरती है जैसे इंटेस्टाइन को अंदर से हमने ऑयल लगा दिया हो, और पोटी आगे ऑयल की वजह से आगे से आगे जाती जा रही है, क्योंकि वो ऑयल की वजह से वो स्लिपरी हो गई है। बात समझ आ गई ब्रो, क्या काम है इमोलियंस का। Yes, तो sir. इमोलियन इमोलियन लैक्सेटिव्स क्या करती हैं,
ऐसे ही है जिस सिंपल आप सरसों का ऑयल पकड़ो, इंटेस्टाइन के अंदर लगा दो, तो वो पोटी आसानी से निकल जाएगी भाई, क्योंकि ऑयल लग गया ना अंदर। जी ब्रोस, क्लियर है? Yes, ये है sir. इमोलियंट। तो इमोलियंट लेक्सेटिव्स कौन से होते हैं? रोकोसेट, ये होती है, ये पेपरों का क्वेश्चन है। ये इसको अब मेडिकल, इसको हम अपने, ये तो हमने अपने देसी जुगाड़ लगाया है ना, इंटेस्टाइन के अंदर ऑयल लगाओ तो पोटी स्लिप होके आगे चली जाएगी। इसको मेडिकल, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ये एज ए सर्फेक्टेंट के तौर पे काम करती हैं, जो सरफेस टेंशन को कम करती हैं, जो स्टूल की सरफेस टेंशन को कम करती हैं। ठीक है, तो इमोलियंस जो हैं ये सरफेस टेंशन को कम करते हैं। ठीक है, जिससे स्टूल पास करने में आसानी होती है। तो ये है जी बाकी इमोलियंस। उसके बाद अगली ड्रग आती है ल्यूबिप्रोस्टोन। सिंपल सी बात है, ये इंटेस्टाइन के अंदर क्लोराइड सक्रिएट कराएगी। ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या सक्रिएट कराएगी जी ब्रोस? जी ब्रोस, Chloride. क्लोराइड। तो इसने इंटेस्टाइन के, जब क्लोराइड सक्रिएट होगा तो वाटर सक्रिएट होगा इंटेस्टाइन में। Yes, sir. देखो, आपका काम है पोटी को नरम करना, पोटी को सॉफ्ट करना। सॉफ्ट करना, उसमें पानी ऐड करो। पानी ऐड करने के लिए या ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स दो, या आप जो है वो ल्यूबिप्रोस्टोन दो। ल्यूबिप्रोस्टोन क्या करेगी? क्लोराइड बाहर फेंकेगी, पानी भी साथ ही चला जाता है आसान अल्फाज में। तो ये सक्रीशंस करवाती है। तो ल्यूबिप्रोस्टोन ऑस्मोटिक काम करती है कि सक्रीटरी काम करती है? जी ब्रोस, ये सक्रीशंस करवाती है। तो ये इंटेस्टाइन की सक्रीशंस करवाती है, जिससे आपको स्टूल ठीक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और ड्रग होती है, इसको मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। लिनाग्लोटाइड एंड लिनाग्लोटाइड, ये ड्रग भी क्या करती है? अभी शॉर्टकट ही लिखो। ये भी इंटेस्टाइन की सक्रीशंस करवाती है। ये भी इंटेस्टाइन की सक्रीशन, जो ड्रग सक्रीशंस करवाए उसको ऑस्मोटिक के साथ कंफ्यूज ना करना। ओस्मोटिक ड्रग क्या करती है? जाके पानी को अपनी तरफ खींचती है। जो स्टिमुलेंट्स होते हैं ये इंटेस्टाइन से जाके सेक्रीशंस करवाते हैं। जाता दोनों में पानी है, इंटेस्टाइन में फ्लूइड ही जाएगा। पोटी के अंदर पानी मिक्स होगा, फ्लूइड मिक्स होगा। एक ने जाके पानी खींचा अपनी तरफ, और एक ने जाके सक्रीट करवाया। जिसने अपनी तरफ खींचा वो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, जिसने जाके सक्रीट करवाया वो सक्रीटरी ड्रग है। बात समझ आई ब्रो सब लोगों को? Yes, sir. तो ये लिनाग्लोटाइड, ये भी आपके इंटेस्टाइन की सेक्रेशंस कराती है। बस बहुत है, इतने जी ब्रोस, क्लियर है यहाँ तक जी? Yes. जी डॉक्टर दोबारा रिवाइज करें, आज हमने जहां तक पढ़ा। Yes, sir. सबसे पहले आपने पीपीआई के बारे में बताया। इसमें आती हूँ मेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, और मतलब ये ड्रग्स आती हैं। इसका मैकेनिज्म ये है कि ये ब्राइटस हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से मतलब जो एसिड की प्रोडक्शन वो कम हो जाती है। इसका यूज ये पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल करते हैं, गर्ड में, एच पाइलोरी में, यूजनिंग सिंड्रोम में हम इस्तेमाल करते हैं। इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये नमोनिया करता है, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कर देता है, ऑस्टियोपोरोसिस करता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी कर देता है। और इसको हम डायरिया में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डायरिया को और ज्यादा वर्सन करता है। एंड एंटासिड क्या है कि ये स्टोमक में एसिड की जो जो ऑलरेडी प्रोड्यूस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसकी ड्रग्स इसमें आती हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आती है। इसमें क्या आता है कि साइड इफेक्ट ये है कि ये फास्फेट की डेफिशिएंसी कर देता है, मसल की वीकनेस हो जाती है, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन कर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये हाइपरकैल्सीमिया कर देता है इसका। और साइड इफेक्ट ये है कि मिल्क अल्कलाई सिंड्रोम कर देता है, अल्कली सिंड्रोम कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, और दूसरा ये एफरेंट आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करके जीएफआर को डिक्रीज करता है, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कर देता है। तीसरी ड्रग है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये डायरिया और हाइपोरेफ्लेक्सिया कर देता है। और जो डाइवलेंट कीटाइंस है, इसको हम एंटीबायोटिक्स के साथ यूज करते हैं, मतलब टेट्रासाइक्लिन के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट ड्रग है बिस्मथ और सल्फेट।
ये क्या करते हैं कि ये अल्सर के साथ अटैच हो जाते हैं और इसको मतलब फर्दर इसकी जो प्रोग्रेशन है और इसके वर्सन को इनहिबिट कर देती है। इसमें ये है कि ये आल्सो एंटीबायोटिक के तौर पर एक्ट करती है, तो इसमें हम ट्रैवलर डायरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसोप्रोस्टोलोल प्रोस्टोल ये क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के तौर पर एक्ट करती है, ये मतलब लेकिन हम इसको प्रेग्नेंट फीमेल में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये अबॉर्शन कर देता है। इसका मैकेनिज्म ये है कि ये स्टोमक में म्यूकस की प्रोडक्शन को ज्यादा करता है और स्टोमक को मतलब एसिड से प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा जो एनसेड है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को मतलब इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाता है और अल्सर बन जाते हैं। तो हमने अगर इसमें यूज करना है तो हम एनसेड और मिसोप्रोस्टोल इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन अगर रूमाटॉइड आर्थराइटिस है तो इसमें एनसेड और पीपीआई हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मिसोप्रोस्टोल का ऑप्शन ना हुआ तो। ऑक्ट्योटाइड है, ये सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स हैं। इसको हम एसोफेजियल वेरिसिस में, जोलिंगर सिंड्रोम में, लिपोमा में, कार्सिनॉइड ट्यूमर में, एक्रोमेगाली में इस्तेमाल करते हैं। इसका साइड इफेक्ट ये है कि नोजिया, स्टीटोरिया और गॉलस्टोन कर देता है। और इसके अलावा सल्फाजालाजीन ये क्या है कि प्रेगनेंसी में तो ये सेफ है, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में हम इस्तेमाल करते हैं। इसका साइड इफेक्ट ये है कि ओलिगोस्पर्मिया कर देता है। लोपेरामाइड ये ओपियाइड की तो एक्ट करता है, ये सिक्रेटेड डायरिया में इस्तेमाल होती है, मतलब कोलरा में, लिपोमा में। और मतलब ये कॉन्स्टिपेशन करता है ना, और लेकिन ये इसको हम इन्फेक्टिव डायरिया में इस्तेमाल नहीं करते। और क्योंकि और इसके अलावा ये मतलब सिडेशन में नहीं करते, ये मतलब सीएनएस में नहीं जाता। एंटी एनेमिक मतलब जो वॉमिटिंग में हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसमें है ऑन्डेंसेट्रॉन और ग्रेनिस्ट्रॉन। ये जो ऑन्डेंसेट्रॉन है ये मतलब मोस्टली कीमोथेरेपी वाले पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसका मैकेनिज्म ये है कि सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और वॉमिटिंग लेकिन वॉमिटिंग अगर स्टॉप नहीं हो रही तो हम डेक्सा और ऑन्डेंसेट्रॉन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट ये है कि प्रोलॉन्ग QT इंटरवल कर देता है और एरिथमिया कर देता है। मेटोक्लोप्रामाइड ये है कि ये डोपा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। इसको हम वॉमिटिंग में, गैस्ट्रोपेरेसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एज अ प्रोकाइनेटिक के तौर पर भी एक्ट करता है। और इसके अलावा जो पेशेंट को डायरिया है उसमें हम इस्तेमाल नहीं करते, डायरिया वाले पेशेंट में। लेकिन अगर पेशेंट को डायरिया और वॉमिटिंग हुआ तो हम ऑन्डेंसेट्रॉन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पार्किंसन पेशेंट में कंट्रा इंडिकेटेड है और इसके सिम्टम ये है कि ये पार्किंसन वाले सिम्टम देता है, मतलब एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम देता है, मतलब ब्रेडिकार्डिया, मसल मूवमेंट को कम करता है। और इसका साइड इफेक्ट नॉट ये है कि ब्रेडिकार्डिया डॉक्टर लोहा, ब्रेडिकाइनेसिया। यस सर, ब्राइडिकेनेजिया। और सर इसका साइड इफेक्ट ये है कि ओकुलोगायरिक क्राइसिस करता है यंग फीमेल में। इसका एंटीडोट ये है कि एंटी मस्कुलिनिक ड्रग मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंजाट्रोपिन या प्रोसाइक्लिडिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स कौन सी इसकी ड्रग्स हैं, बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव। ये क्या करता है कि ये स्टूल को एक तो सॉल्व करता है और स्टूल की जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज कर देता है। और लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये ब्लॉटिंग करता है। ऑस्मोटिक लेक्सेटिव ये है कि ये ऑस्मोसिस कर देता है इंटेस्टाइन में, मतलब वाटर को अपनी तरफ पुल करते हैं इंटेस्टाइन में और स्टूल को सॉल्व कर देता है। इसमें लैक्टुलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट, हाइड्रोक्साइड, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आता है। स्टिमुलेंट लेक्सेटिव क्या है कि ये इंटेस्टाइन में जो नर्वस सिस्टम उसको स्टिमुलेट करता है और इंटेस्टाइन की मोटेलिटी को इंक्रीज करता है। इसमें जो ड्रग्स आती हैं, सेना आती है और बिसाकोडाइल आती है। एमोलियन लेक्सेटिव क्या है कि ये क्या करते हैं, ये एज अ सर्फेक्टेंट के तौर पर एक्ट करती है और ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करते हैं और स्टूल की जो रेजिस्टेंस होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं। और इसमें जो ड्रग आती है उसमें आती है ब्रोक्सोसेट सोडियम जो आती है। नेक्स्ट जी अगर ब्रो, लो जी जी जी, सॉरी सॉरी, जी जी, करें करें। जी सर, इसमें नेक्स्ट ड्रग है ये लोबिप्रोस्टोल। ये क्या करते हैं कि ये सिक्रेटरी, ये एक्ट एज अ सिक्रेटरी लेक्सेटिव के तौर पर काम करता है। और लिनाकोलोटाइड ये भी इंटेस्टाइन सिक्रेशन करवाता है। जी ब्रो, तो आगे स्टार्ट करें जी। आते हैं हमारा जोया सामा, आ गया जी हमारा सिस्टम। करो यार, सारे सुते हो। सिस्टम यस खत्म हो सर। गया। हाँ जी, ये खत्म हो गया जी ये। फिर सर मंडे से। नहीं, मंडे सर से कल साईं से जी, तो आगे लिखो। सर मंडे से सर, नया सिस्टम, नई शुरुआत, नया मजा। तो चले मैं आपका शिराज देखो, आप में से मुझे शिराज समझदार लगता है। जी शिराज। ये देख ले शिराज, सर, ये शिराज, एक पेड़ ना खूह च डिग्गी ना, ते ਉਹ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਦੂਜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ।
तो आप तो इनको फॉलो ना करो। जी शिराज, सर दोबारा आज बताओ। की डेट में काफी सर है एक दिन में सर कौन सा कुछ हो जाएगा सर, प्लीज। ये ये आज के लिए ठीक है। अंदर से एक लेडी डॉक्टर भी बोली थी, ये कौन थी जी? सर मैंने कहा कि काफी आज इसको रिवाइज कर लेंगे, कल से न्यू सिस्टम पढ़ेंगे। कल से न्यू सिस्टम करेंगे, सो तो कल तो स्वीट। संडे है ना। सर आज हाँ, छुट्टी कल है तो सर। संडे है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। चलो मेरी गल सुनो, मैं ना थोड़ी ना मेरी। अल्लाह हाफिज। इब्राहिम समझदार है, हमना बहुत समझदार है जी, हमना। सर जी मंडे से करेंगे। सर जी मंडे से हिस्ट्री करेंगे आज बहुत अच्छा। ओके सर, बाय। एक मिनट। सिद्रा कपूर समझदार है। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज जी सर। जी, डॉक्टर सिद्रा, डॉक्टर नादिया। क्या सर सर तो सर ये सही मान रहे हैं सर हम। मैं तो दसदा, चलो एक काम करो, छोटा सा एक टॉपिक कर लो, वो याद कर लेना, मंडे वाले दिन काम आएगा। ब्रेक प्लेक्सिस। सर ये छोटा है, ये छोटा किधर से है सर? जी अच्छा सर देख सर लें, फिर मिक्स हो आपको जाएगा सर। कॉल आ तो आ रही जाते है। हैं आप। चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे न्यूरो स्टार्ट होगी कि कोई और सिस्टम। हमने सर जी दो सिस्टम मिक्स हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, अब हम ये तो पता क्या रिवाइज करेंगे। करना है। चलो मैं छुट्टी कर देता हूँ, पढ़ लो। हमने करना है अपर लिम, लोअर लिम, साथ उसके फ्रैक्चर्स करेंगे अभी सर्जरी के साथ ही। अपर लिम लोअर लिम को नॉटमी करके साथ ही फ्रैक्चर्स, और साथ ही नर्व इंजरीज, और फिर उसके साथ ही हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कर लेना है। ये ब्रोस क्लियर है? ओके चलिए सर। ठीक है सर, स्टार्ट कर दें। चलो ठीक है, छुट्टी। हाँ जी, फ्रैक्चर्स नहीं किया था, फ्रैक्चर्स किए हैं आपने पहले? जी सर आपने करवाए थे रेगुलर। नहीं नहीं, क्रैश कोर्स में। दोबारा करा दें सर। हाँ कोई नहीं, मैंने भगाना ही है तो अच्छी तरह आपको एक दफा पढ़ लो तो फिर समझ आए। मैं तो कहता हूँ यार पढ़ लो, अभी तो 3:30 हुए हैं। सर कुछ नहीं होता सर, एक दिन छुट्टी हम भी डिजर्व करते तो हैं। कल ऑफ है। कल मैंने ऑफ नहीं करना, कल आपका ऑफ नहीं होगा। सर जाने दे सर, सर वो हम ले लेंगे। सर बड़ा चलो नाच पाइलअप जाओ, हुआ पड़ा सर। चलो नाच जाओ, ओके अल्लाह।